बंटना चाहिए, बंटना आगे जाने के लिए बंटे, आपस में कंपटीशन हो। बहुजन राजनीति के चक्र के भीतर एक प्रतिस्पर्धा हो, सबके बीच में आपस में कंपटीशन हो कि हमको समाज को बनाने में आगे निकलना है, समाज की भलाई करने में आगे निकलना है। इस बात को लेकर कंपटीशन हो, क्या बुरा है? होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग का जो चक्र चला, उसने बहुजन राजनीति के चक्र को एक तरह से उलट दिया और पूरे हिंदुत्व की राजनीति के चक्र में उसको फंसा लिया। मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे, मुसलमान स्टेज पर नजर नहीं आना चाहिए, मुसलमान केवल अब वोट देने के लिए होगा। अब वोट केवल यह कह के देने के लिए होगा कि एक खास पार्टी जो है उसकी विरोधी है, मुसलमानों को पसंद नहीं करती, इसीलिए दूसरी पार्टी को वोट दीजिए, खाली वोट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप हिंदुत्व के चक्कर से, हिंदुत्व के जो चक्र का जो राजनीति का जो चक्र है उससे निकल नहीं रहे आप। कितने प्रयास हुए हैं इस चक्र से निकलने के, और उत्तर प्रदेश में क्या ये प्रयास हुए हैं? मैं ये समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस चक्र से निकलने के प्रयास नहीं हो रहे हैं, अभी नहीं हुए। एक स्लोगन अभी आया 85 और 15, लेकिन यह बहुत वेग है, स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है, आईने की तरह नहीं। 85 का मतलब क्या हुआ? और जब 85-15 को अगर स्पष्ट कोई चीज करता है तो क्या करेगा? वो स्पष्ट करेगा पार्टी का एजेंडा, किस पार्टी का क्या एजेंडा है। और अगर वो 85 की बात कर रहा है तो वो इसका 85 का मतलब क्या होता है? अगर कोई 80 और 20 का कर रहा है तो साफ साफ बोल रहा है 80 का मतलब ये होता है हिंदुत्व। 85 में यदि आप कह रहे हैं बहुजन, तो उस 85 के बहुजन का एजेंडा क्या आपके पास? एजेंडा में नहीं है, खाली नारा है, हवा में, हवाबाजी में है। तब तो फिर बहुजन एजेंडा कहां? बहुजन कोई हवाई नहीं है ना। एक समाज बनाने का संकल्प है, उसके तो ठोस एजेंडे होने चाहिए। एजेंडा होगा तभी तो आपके पास क्या एजेंडा है? यूपी में इस जो चक्र में, ये जो पूरी हिंदुत्व की राजनीति के चक्र में जो बहुजन फंसा है, बहुजन की का एजेंडा जो फंसा है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। बहुजन के एजेंडा, अब हम क्या करें? आजकल बड़ा अजीब सी बात है, वो बिहार की राजनीति में भी दिखाई दिया, बिहार में भी, वो पिछले चुनाव में भी, और वो कांसीराम जी के बाद बहुजन समाज पार्टी में भी दिखाई दी। सर्वजन बनना है, सर्वजन की सरकार। ये बहुजन की राजनीति से निकले हुए जितने नेता हैं, सब अब सर्वजन की भी बात करने लगे। इस सर्वजन और बहुजन में टकराव क्यों आप देख रहे हैं? टकराव क्यों खड़ा कर रहे हैं? जो बहुजन है वो जातिवाद विरोधी है, वो सृजन की संस्कृति में यकीन करता है,
वो समाज में आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा देने में यकीन नहीं रखता है। वो समाज को ज्यादा से ज्यादा विकास करने और उसको निर्माण करने में विश्वास करता है। उसकी लोकतंत्र में आस्था है। वो विकेंद्रीयकरण का, यानी कि जगह जगह सत्ता के केंद्र, उसमें उसका यकीन है। ये झगड़ा क्यों, सर्वजन और बहुजन का झगड़ा क्यों? आप सर्वजन दिखने के लिए आप कुछ जातियों के प्रतिनिधियों को अपने साथ दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब आप बहुजन की राजनीति खड़ी नहीं कर रहे हैं, आप जाति की राजनीति खड़ी करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं ये देख रहा हूं कि पूरा बहुजन की राजनीति ही उलझा दी गई है। ये सब जगह हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये पूरी बहुजन की राजनीति का परिवार की राजनीति, खास खास परिवार के राजनीतिक केंद्र बन जाने के कारण ये सारी समस्याएं हो रही हैं। एक नहीं, अब हर जाति में एक लीडर है। उत्तर प्रदेश में तो जैसे मान लीजिए कि निषाद जाति के नाम पर बनी पार्टियों की संख्या अब कई हो गई है, कई लीडर हो गए हैं उसके। अच्छी बात है, लेकिन उसका जो पूरा ढांचा है वो ढांचा कहीं से लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। सब एक एक नेता अपने तरीके से जहां चाहते हैं जिन पार्टियों के साथ अलायंस करने की बात करते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। तो बहुजन एजेंडा कहां होता है? डॉक्टर अंबेडकर एक बात कहते थे, पारिवारिक सुधार और सामाजिक सुधार में फर्क होता है। बहुजन एजेंडे के भीतर, बहुजन राजनीति के भीतर अगर नेतृत्व इस तरह के निकल के आ रहे हैं जिनका कि सुधार का दायरा केवल परिवार है, सामाजिक सुधार का दायरा उनका अभी विस्तार नहीं ले पाया है, यानी सामाजिक सुधार उनकी तरफ से नहीं हो रहा, समाज पे जो असर दिखता हो, तो जाहिर सी बात है कि ये चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ परिवर्तन आए हैं, कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं पिछली बार से इस बार। जैसे इस बार मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उनके हाथ से सत्ता गई और अब फिर अपने नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो परिवर्तन इस बार यह आया कि अखिलेश यादव ने ज्यादा से ज्यादा बहुजन राजनीति से जुड़े हुए संगठनों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। एक बड़ा चेंज ये दिखाई दे रहा है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। एक ये बात दिखाई दे रही है कि जो कांसीराम जी और मुलायम सिंह यादव ने संयुक्त नेतृत्व में जो ये करने की कोशिश की थी, उसकी अहमियत को अखिलेश यादव न केवल समझ रहे हैं बल्कि वो कह भी रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उनमें एक हिचकिचाहट,
उनमें जो एक भरोसे, एक आत्मविश्वास जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। उसकी कमी है। बढ़ा है पहले से, लेकिन उसकी कमी अभी भी बनी हुई है। जैसे मान लीजिए मैं सवाल करूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिवार गणना होनी चाहिए, इस बात को जोर शोर से क्यों नहीं उठाया जाएगा, क्यों नहीं उठाया जाता? इस बात को क्यों नहीं बहुत जोर से उठाया जाता है कि जितने भी मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, बेगुनाहों को जो जेलों में डाला गया है, हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी इन घटनाओं को फिर से नहीं होने देंगे और जो हुए हैं उसकी जांच करेंगे। निजीकरण, निजीकरण के खिलाफ, निजीकरण आज सामाजिक न्याय पर हमला बोलने का सबसे बड़ा एक माध्यम बन गया है, निजीकरण। ये बात बहुत जोर शोर से ये बात क्यों नहीं करनी, इसलिए मैं कहा कि बहुजन की बात आप कर रहे हैं तो एजेंडा क्या है आपके पास, एजेंडा के साथ ही बात हो रही है कि नहीं? हवा हवाई नहीं, एजेंडा के साथ। बीजेपी को हराना है, क्यों हराना है? इसलिए कि वो हमारी सामाजिक न्याय की पूरी चेतना को मारने का काम कर रही है, इसलिए हराना है। इसलिए हराना है कि वो समाज में आंतरिक संघर्ष को, आंतरिक टकराव को वो बढ़ावा देने में यकीन, इसलिए हराना है। इसलिए हराना है क्योंकि वो निजीकरण की राजनीति करती है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की राजनीति की पक्षधर नहीं है, इसलिए हराना। इसीलिए हराना है क्योंकि वो समाज के वंचितों को टारगेट करती है, समाज में वंचितों के लिए काम करने वाले लोगों को अपने निशाने पर लेती है, इसलिए हराना। इसीलिए हराना है क्योंकि लोगों को इतनी भयानक स्थितियां खड़ी हुई और उसमें लोगों को जो एक सरकार से, एक सिस्टम से जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए हराना। इसलिए हराना है कि किसानों के घरों में आज अनाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये उस इलाके के जानवरों पर की मेहरबानी पर निर्भर करता है। अगर वो जानवरों से खेत बच गए तो किसानों के घर में अनाज पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं बचेगा। स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी स्कूल जहां की गरीब बच्चे, सामाजिक न्याय की धारा के बच्चे पढ़ लिख सकते थे, तो इसलिए हराना है। लेकिन इसके नाम पर अगर हम किसको जिताएं, तब एक बड़ा सवाल हमारे सामने, केवल हराने के लिए हम किसी को भी जिता दें, हां ये तय हो सकता है, हां इनको हराना है और इनकी जगह पर हमको किसी को भी जिताना है, ये हो सकता है। कई बार स्थितियां ऐसी आती है, लेकिन हमको जिताना है तो जिताने के साथ साथ हमको क्या क्या कहना है, अपने को किस तरह से तैयार रखना है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूं कि डंडे में झंडा लगा के रखिए और सोटा में, तार में एक बैनर तान के रखिए। सोटा में यानी एक तार में, एक रस्सी में बैनर तान के रखिए, रस्सी में, लंबी रस्सी में,